Hello guys, as George welcomes you. Today is the very special topic for you all. I love compost and this is my favorite one, that is Varsha Rutu. Rainy season, I think so. You will be also calling the rainy season only. If you have any different name you can tell me please. रेडी। भारत में ऋतुओं का सुंदर क्रम है। यहाँ सभी ऋतुओं को बहुत महत्व है। पर वर्षा ऋतु को ऋतुओं की रानी माना जाता है। ओहो, आर यू सीइंग गाइस? इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। यहाँ पे सभी त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। 1-2 दिन 3 दिन छुट्टी, यहाँ पे त्योहारों का छुट्टी नहीं मिलता, सीधा वैकेशन मिलता है। और वैसे ही सेम टू सेम वी हैव रेनी सीजन। रेनी सीजन इज द very important festival that is celebrated in India through our whole country, because our farmers, they celebrate the festival with joy, energy, because the rain is very important for their life. The rain helps them in harvesting the crop in seasons. The crops are being grown with the help of the rains, so farmers enjoy the rain and they celebrate the rain very grandly. And the rainy season is also called the queen of the festivals. I think so many of the people might be not knowing who is the queen of the festivals, and this is our rainy season. She is also called the queen of the festival. Now I can call her she. Okay. वर्षा के पहले ग्रीष्म ऋतु में धूप बहुत तेज होती है। गर्मी के मारे लोग बेचैन हो जाते हैं। नदी नाले सूख जाते हैं, पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, पशु पक्षी भी गर्मी में बेचैन हो जाते हैं। सारी पृथ्वी पर सूनापन छा जाता है। आपको तो पता ही होगा तूफान के पहले की शांति। तो सेम टू सेम जब हमारी रेनी सीजन आने वाली होती है तो उससे पहले गर्मी बहुत तेज होती है, बहुत तेज धूप होती है। कोई धूप को सहन नहीं कर सकता, कोई उसको एंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि धूप किसी को नहीं पसंद है। ऑल आर वेटिंग फॉर द रेनी सीजन। तो गर्मी जो ग्रीष्म ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु इज गर्मी सीजन इज ऑल्सो नोन एज ग्रीष्म ऋतु और द समर सीजन। द 3 नेम फॉर द समर सीजन: ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु और समर सीजन। तो बिफोर द रेनी सीजन, द समर सीजन, तो इन समर सीजन द before rainy season there is a lot of heat on the earth. No one can enjoy the heat. No one can कोई सहन नहीं कर सकता, वो धूप को कोई सहन नहीं कर सकता। इतनी तेज धूप होती है, सब अपने घर में छिप कर बैठ जाते हैं। कोई एसी चालू करता है, कोई कूलर चालू करता है। दे ऑल एंजॉय दैट टाइप ऑफ फ्रूट बिकॉज दैट season, that summer is very strong, very hot. The animals, the birds, the flowers, the trees, they all मतलब they don't like that heat, बिकॉज द हीट किसी को नहीं पसंद यार। ख़राब चीज़ किसको पसंद है? सबको तो ठंडी ठंडी चीज़ें ही पसंद है। वर्षा के आगमन होते ही वातावरण बदल जाता है। आकाश में काले काले बादल की गड़गड़ सुनाई पड़ने लगती है, बिजली चमकती है और बरसात की बेछोर धरती पर पड़ने लगती है। नदी नाले तालाब आदि भर जाते हैं, पौधे लहला उठते हैं, पेड़ झूम उठते हैं, बागों में फिर से हरियाली छा जाती है। मोर खुशी से डिंक चिका करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। आई मीन सो मेंढकों की टर टर सुनाई देती है। आकाश में मनोहर इंद्रधनुष का दर्शन होता है। यस, as the rain season starts, everyone start enjoying the rain. All people say, wow, this is the rain. All people like starting the rain. They all start dancing in the rain. All people enjoy that rain. Especially the moor that is peacock. The peacock start enjoying at the big level. He start dancing and enjoying the rain very much. And the frogs, you know na, मेंढकों की टर टर सुनाई देती है. The frogs also starts the enjoying the rain. Their sound टर टर टर, and whole night my sleep also get disturbed because of this टर टर टर. And the last one, my favorite one, आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है. इंद्रधनुष, I like seeing इंद्रधनुष, but nowadays because of this atmosphere no one can see that इंद्रधनुष. वर्षा ऋतु में बच्चे बहुत खुश होते हैं.
किसानों की खुशी की का तो ठिकाना नहीं रहता। वे अपने खेतों में हल चलाते हैं। रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी जैसे बड़े बड़े त्यौहार वर्षा ऋतु में होते हैं। तो वर्षा ऋतु, एज शी इज़ द किंग ऑफ द फेस्टिवल्स, सो एवरी फेस्टिवल, एवरी मेन फेस्टिवल ऑफ आवर कंट्री, जैसे कि जन्माष्टमी है, रक्षाबंधन है, गणेश चतुर्थी है, all this festival lie in the August, that means in the rainy season. You have all might be celebrated the Raksha Bandhan, that was before something 20 or 21, that is not proper date for Raksha Bandhan. Now that is coming Janmashtami, we all have small vacation for the Janmashtami, Friday, Saturday, Sunday, Monday, as we are teachers, so we have vacation. We also enjoy this Janmashtami. And then Ganeshotsav. So we have many festivals that have been celebrated in the season of Varsha Ritu, that is in August or September. कभी कभी अधिक वर्ष के कारण नदियों में बाढ़ आती है, इससे बहुत नुकसान होता है। फिर भी हमारे देश के लिए वर्षा ऋतु बहुत उपयोगी है। आप सभी को पता है कि भाई किसी भी चीज़ को अगर एक्सेस लेवल पे देखा जाए तो वो हमें नुकसान है। जैसे ज़्यादा गर्मी है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, ज़्यादा ठंडी तो इंसानों को तकलीफ़ हो जाती है। वैसे ही अगर अधिक बरसात पड़ जाए तो लोगों को नुकसान होता है। किसानों के खेत बर्बाद हो जाते हैं, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिलती है, लोगों के घर टूट जाते हैं, पानी में चले जाते हैं। तो वी ऑल sometimes hate that type of atmosphere because it is damaging our atmosphere, damaging our nature. But as we cannot stop the nature, so being some negatives, we only think of the positive that is the rain gives us, that is fresh atmosphere, lovely weather, and that nice flowers and beautiful trees and beautiful everything is beautiful, no heat at all, and enjoying. I conclude that Varsha Ritu is the best season, and she is also known as the queen of the festivals. Okay, if any problem, any doubt, you want something more content in this, you can comment. If you don't know, now you know. Thank you.